नंबर 10 कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक ap बनाती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी हमें यहाँ an का मान दिया गया है, तो an का जो समीकरण दिया है वो है 3 + 4n। अब हम यहाँ लिखेंगे जब n इज इक्वल टू 1 तो हमें n मिलेगा 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 इज इक्वल टू 7। जब हम n का मान 2 लेते हैं तो हमें an मिलेगा यानी a2 मिलेगा 3 + 4 × 2 यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4 2 जा 8 यानी 11। फिर जब हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो हमें a3 मिलेगा 3 + 4 × 3 यानी 3 + 12 इज इक्वल टू 15। यानी इस आधार से हम यदि डॉट डॉट करके लेते हैं तो हमें जो AP मिलेगा यानी हमारा जो AP होगा वो हो जाएगा 7, 11, 15 और इस तरह से डॉट। तो यहाँ पर हमें A का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 7 और D का जो मान मिलेगा वो हो जाएगा A2 - A1 यानी 11 - 7। इसमें माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 4। ठीक है, और हमें कहा गया कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 पदों का मतलब n का जो मान है वह है 15 और हमें ज्ञात करना है S15। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S15 यानी Sn। तो Sn का मान हो गया यानी n का मान हो गया 15। यहाँ पर n/2 इंटू n/2 यानी n का मान 15 और /2। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 × a और a का जो मान है वो है 7। फिर लिखेंगे +n-1 जो n का मान है 15 - 1 और d का जो मान आया है वो है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको लिखेंगे 15/2 यहाँ में जो 2 7 जा 14, 15 में 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14 × 4 और यहाँ पर मिलेगा 15/2। इसको लिखेंगे 14, दोनों गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 56। ठीक, उसी प्रकार 15/2। अब यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 70। 2 का टेबल पे 70 आएगा 35 बार में, यानी यहाँ पर बचा 15 × 35। जब 15 × 35 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 525। ये हो गया आंसर। प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10 का 2 कह रहा है an इसमें दे दिया an दिया है 9 - 5n। यानी यहाँ पर भी हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि an दिया हुआ है 9 - 5n, यानी यहाँ पर हम लोग मानेंगे जब n = 1 लिए खुद से तो यहाँ पर हो जाएगा a1। तो यहाँ पर आएगा 9 और n का मान 1 लिए हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 9 - 5। 9 में 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 4। ठीक है, फिर लेते हैं जब n का मान 2 तो यहाँ पर हमें मिलेगा a2 यानी 9 - 5 × 2 तो यहाँ पर मिलेगा 9 और 5 2 जा 10 यानी आएगा -1। ठीक, उसी प्रकार जब n का मान लेते हैं 3 तो हमें यहाँ पर मिलेगा a3 = 9 - ये रहा 5 और n का मान 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - 15। 15 में यदि 9 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा -6। यानी हमें जो AP बना, हमें जो AP मिला वो मिला है 4 - 1 और -6 इस प्रकार डॉट डॉट। यानी इसमें हमें A का मान मिल गया 4 और D का मान मिला A2 - A1। तो A2 कितना है -1 और A1 है 4, तो माइनस माइनस बन जाएगा +5। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें बोला गया है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो n दिया है वो है 15। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है S15। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S15 इज इक्वल टू यानी Sn का फॉर्मूला तो n/2। तो n/2 मतलब n है 15/2, ये रहा 2 × a और a का मान मिला हमें 4। फिर लिखेंगे +n यानी 15 - 1 और d का मान आया है -5। तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब ये रहा 15/2 और यहाँ पर लिखेंगे 2 4 जा 8। ठीक, उससे पहले 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 और यहाँ पर है -5। यानी इसको लिखेंगे 15/2, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस 14 को 5 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 70। यानी यहाँ पर आ गया 15/2 और जब 70 में 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 62। क्योंकि 70 ज़्यादा उसके बाईं और माइनस है। अब इस 2 से 62 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -32। यानी यहाँ पर आ जाएगा 15 × -32 और जब 15 × -32 को
सॉरी यहाँ पर आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 31, ठीक है 31, 2 से डिवाइड किए 3, यहाँ जाएगा 31। और जब 15 इंटू -31 करेंगे तो हमें मिलेगा -465। ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 11 में 11 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, यानी यहाँ पर दे दिया है n पदों का योग, यानी Sn हमें दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद क्या होंगे, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जब n बराबर 1 लेते हैं तो हमें प्रथम पद जो मिलेगा, ठीक है, और प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं a1 से, और यही a1 है प्रथम पद यानी S1, ठीक है। तो इसमें हम लोग समीकरण में मान रखेंगे 4 और n का मान आया है 1, तो n स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी यहाँ पर हो जाएगा 3। अब लिखेंगे जब n बराबर 2 तो लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। तो प्रथम दो पदों का योग यानी ये जो है ये हो जाएगा S2, तो हमें S2 बराबर मिलेगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 दूने 8 और 2 दूने 4, 8 में 4 घटाएंगे तो 4। अब हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा, जैसे हम मान कर जाइए कि हमें एक AP मिला और इस AP को हम लिखते हैं A1, फिर लिखते हैं A2 और फिर लिखते हैं A3, इस प्रकार डॉट डॉट, ठीक है। तो जैसे यदि हम बोलेंगे प्रथम पद का योग, तो प्रथम पद का योग में सिर्फ किसको जोड़ेंगे, सिर्फ जोड़ेंगे A1 को, यानी A1 ही बनेगा कितना S1। अब यदि हम लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पद मतलब कौन होगा A1 और A2, यानी S2 में हमें मिल जाएगा क्या A1 प्लस A2। और यदि हम बोलेंगे प्रथम तीन पदों का योग, तो तीन पदों में कौन कौन आएगा, प्रथम तीन पदों में आ जाएगा हमें A1, फिर आएगा A2 और फिर आ जाएगा A3, यानी ये तीनों बन जाएगा क्या S3। तो यहाँ पर बोला गया कि प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग मतलब कौन A1 और A2, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हमें दिया A1 प्लस A2 बराबर क्या आ जाएगा S2, ठीक है। क्योंकि हम प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करें, तो प्रथम दो पद यानी पहला पद और दूसरा पद, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा S2। तो यहाँ पर A1 का जो मान हमें मिला है, A1 का मान हमें मिला है 3, ठीक है, A2 का मान नहीं मिला है, और S2 का जो मान आया है तो S2 का मान आया है कितना 4, इसको हम लिखेंगे 4, यानी यहाँ पर A2 बराबर हो जाएगा 4, इस माइनस पे करिए तो 4 - 3 यानी 1, तो A2 का मान मिल गया हमें 1, ठीक है। अब जब हमें A1 का भी मान मिला है 3 और A2 का मान मिला है 1, तो हम यहाँ से D ज्ञात कर सकते हैं। तो D बराबर हम लिखते हैं क्या A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 1 और माइनस A1 का जो मान आया वो है 3, तो 1 में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। तो यानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमें कह रहे हैं प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम दो पदों का योग हो जाएगा 4। अब हमें बोला है कि इसी प्रकार, तो हम लोग भी लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। यहाँ पर बोला है तीसरे यानी A3, तो यहाँ पर A3 को लिखते कितना है, तो A3 को हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D, ठीक है। अब A का जो मान, तो A का जो मान आया हमें कितना A1 यानी 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू D, तो D का मान आ गया है -2, यानी इसको लिखेंगे 3 और ये रहा -2 2 जा 4, तो हो जाएगा -1। ठीक उसी प्रकार 10वें पद लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A10 और A10 को हम लिखते हैं A प्लस 9D, यानी A का मान आ गया है 3 और प्लस 9 इंटू D का मान आया है -2, तो ये हो जाएगा 3 -9 2 जा 18, यानी माइनस करेंगे तो -15, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ज्ञात करना है nवें पद, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे an, और an का फॉर्मूला हम जानते हैं A प्लस n-1 इंटू D, यानी A का मान लिखेंगे 3 और n का मान हमें ज्ञात नहीं है, और D का मान आया है -2। अब इसको लिखेंगे 3, अब इसको लिखेंगे 3 प्लस, अब ये जो है -2 इस n के साथ गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2n और इसको माइनस प्लस किए तो ये गुना हो गया 2, ठीक है। यानी आप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसे इस पर 3, ये रहा प्लस माइनस तो -2n और +2। अब यहाँ देखिए ये जो 3 है, 3 और 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, ये रहा -2n, यानी यहाँ पर an का मान जो हमें मिला वो है 5 - 2n, ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12
कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर 6 से विभाजित होना चाहिए। तो हमें जो AP मिलेगा वो AP हमें मिलेगा 6 का, टेबल मिलेगा 6 का। तो 6 से विभाजित होने के लिए 6 का पहाड़ा हम लोग लिखेंगे इस तरह डॉट डॉट करके। यानी यहाँ पर हमें A मिला 6 और D भी हमें मिलेगा कितना, A2 माइनस A1, यानी 12 में माइनस करेंगे 6 तो आएगा 6। लेकिन यहाँ पर बोला है कितना, प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी n बराबर हो गया 40 और हमें क्या करना है S 40। चूँकि हम लोग जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे S 40 और n का जो मान है वो लिखेंगे 40/2, 2 इंटू a का मान मिला है हमें 6, n का मान है 40-1 और d का मान आया है 6। 2 से 40 को डिवाइड किए तो यहाँ पर हमें मिला 20, 2 6 जा 12, 40 में 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 39 और इंटू 6, यानी इसको हम लिखेंगे 20, फिर यहाँ लिखेंगे 20 और इसको 6 से गुना करेंगे। हमें मिलेगा 234 और हम इसको लिखेंगे 20 और फिर ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ने से हमें मिलता है 246 और जब हम ये दोनों को गुना करते हैं तो हमें आएगा 4920। ये हो गया आंसर। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो AP मिलेगा वो किस इस प्रकार मिलेगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे फिर डॉट लिखेंगे। यहाँ चूँकि हमें A का जो मान मिलेगा वो 8 मिलेगा और D का मान भी हमें कितना मिलेगा 8। ठीक है, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। लेकिन हमें कह रहा है प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी 15 यानी n का मान दे दिया है 15 और हमें ज्ञात करना है S 15। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी यहाँ पर लिखेंगे S 15, तो n का जो मान है वो है 15/2, ये रहा 2 और a का मान आया है 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे n का मान 15-1 और d का जो मान आया है वो है 8, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 15/2, यानी गुना किए 2 8 जा 16, 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 इंटू 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा 15/2 और ये दोनों को जोड़ेंगे 16 और गुना किए 14 इंटू 8, यानी यहाँ पर मिल गया 15/2। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 128, 2 से ये डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पर हमें मिला 15 इंटू 64। जब 15 इंटू 64 को जब हम लोग गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा 960। ये हो गया आंसर। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या का जब हम लोग AP लेते हैं लेकिन 0 और 50 के बीच में, तो विषम संख्या में मिलेगा 1 3 5 7 डॉट डॉट इस तरह का, और यहाँ पर मिलेगा कितना 50 के बीच, यानी 50 से कम आएगा कौन 49। यानी यहाँ पर हमें A का मान मिला है 1 और D का मान मिला है A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1 तो 2। ठीक है, फिर हमें क्या कह रहा है कि बीच विषम संख्या को योग ज्ञात कीजिए 0 और 50 के बीच। या देखिए यहाँ 49 दे दिया है। ठीक है, तो ये जो 49 है वो लास्ट में यानी अंतिम पद है, यानी हमें यहाँ AN दे दिया है 49। अब SN ज्ञात करने के लिए हमें n का मान चाहिए जो है नहीं, इसलिए हम लोग AN की मदद लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AN में दिया 49, यानी AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। यहाँ A का मान लिखेंगे 1, n का मान नहीं है और D का मान आया है 2, यानी इसको हम लिखेंगे n-1 इंटू डी इंटू 2 इज इक्वल टू 49।
तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू 2, ये रहा 49, इस प्लस को बाईं ओर भेजें, दाईं ओर भेज दिए तो ये माइनस बन गया, यानी यहाँ पर बन गया 48, यानी n-1 इंटू 2, n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 48/2, 2 से डिवाइड हो गया, यानी यहाँ n-1 इज इक्वल टू 24 और n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 25, n का मान हमें मिला 25। अब जब n का मान हमें मिल गया तब हम लोग Sn ज्ञात करेंगे। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो लोग जानते ही हो, ठीक है। तो n का मान है 25, यानी S25, यहाँ n का मान लिखेंगे 25/2 तो 2, और a का मान आया है, a का मान आया है 1, n का मान 25 - 1, और d का जो मान आया है वो है 2। यहाँ पर लिखेंगे 2 1 जा 2, और यहाँ 25 को 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24 इंटू 2, यानी इसका हम लोग लिखेंगे 25/2, और यहाँ हो जाएगा 2, 24 को 2 से गुना करते हैं तो हमें आएगा 48, यानी 25/2, और यहाँ पर लिखेंगे 48 + 2 तो 50, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ जाएगा 25 × 25, यानी ये दोनों को यदि हम लोग गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 625, ये रहा आंसर। नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 है, और दूसरे दिन के लिए 250 है, तीसरे दिन के लिए 300 है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी यहाँ पर बोल दिया है कि पहले दिन के लिए, यानी प्रथम पद, यानी हमें ए दिया गया है 200, ठीक है। फिर क्या रहा है कि दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, तो इस तरह से यह AP बढ़ रहा है। फिर हो जाएगा 250, फिर 300, यानी हमें जो D का मान दिया गया वो है 50 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D 50, क्योंकि प्रत्येक दिन 50 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी हमें Sn ज्ञात करना है, ठीक। यदि वह इस कार्य के लिए 30 दिन का विलंब करता है, यानी n का मान दे दिया है 30, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यानी यहाँ पर S और n का मान है वह 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30/2, 2 इंटू a का जो मान है वह है 200, फिर प्लस n का जो मान है वह है 30 - 1, और d का जो मान है वह है 50। 2 से 30 कटा 15 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर 2 इंटू 2 तो 4, यहाँ पर 2 0 है, 30 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29 इंटू 50, यानी इसको लिखेंगे 15, फिर यहाँ लिखेंगे 400 प्लस दोनों गुना करेंगे। अब क्या करना है, अब लिखना 15 इंटू दोनों को जोड़ें, ठीक है। अब 15 इंटू 1850 करेंगे तो हमें जो मान आएगा वो आएगा 27,750, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर।